राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि घर की महिलाएं जो होती है वो घर की लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए अगर घर की लक्ष्मी रोज सुबह उठकर सही समय पर स्नान नहीं करेगी तो उस घर में हमेशा धन की, पैसों की कमी बनी रहेगी। इसी के साथ में सर्दियों का समय भी चल रहा है, तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा, आपने देखा होगा कि आपके पड़ोसी तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ तैयार रखा है और आपके पास जो है वही भी खत्म होता जा रहा है। तो उसका एक कारण ये भी होता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर की महिलाओं को सुबह किस समय स्नान कर लेना चाहिए और अपने घर की साफ सफाई नहाने के बाद करना चाहिए कि नहाने के पहले करना चाहिए। और इसी के साथ में साथियों, रोज सुबह एक ऐसा कार्य भी है जो कि घर की माता बहन करती है, तो उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माता लक्ष्मी सदैव उस घर में वास करेंगे। सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर की महिलाओं को या माता बहनों को रोज अपने घर में किस समय स्नान कर लेना चाहिए। वैसे साथियों, अभी सर्दियों का समय चल रहा है और इस समय माताएं बहनें भी नहाने में संकोच करती हैं और सोचती हैं कि जब धूप निकलेगी तब हम स्नान करेंगे, पर यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। साथियों, भले सर्दियों का समय चल रहा है, पर हम आपको बता दें कि सर्दियों में आप जितना जल्दी सुबह उठकर स्नान करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उस समय आपको ठंड नहीं लगेगी। और जैसे जैसे आप सर्दियों में लेट नहाएंगे वैसे वैसे आपको ठंड ज्यादा लगेगी। और साथियों, पहले के जमाने में तो लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर ताजे ठंडे पानी से जो हैंडपंप से या नल से निकलता था उसी से स्नान कर लिया करते थे और ठंड भी नहीं लगती थी। तो साथियों, ये सब बात तो ठीक है, पर सर्दियों में हमें किस समय स्नान करना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विशेष रूप से आपके घर का कोई सदस्य स्नान करे ना करे, पर घर की माताएं बहनें जो घर की लक्ष्मी होती है उनको सही समय पर ही सर्दियों में स्नान करना चाहिए। वैसे तो स्नान करने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त ही होता है, जो कि रोज सुबह 4 बजे से 5 के बीच का रहता है। आपको इस समय वैसे स्नान कर लेना चाहिए। अगर आप इस समय भी स्नान ना कर पाए तो फिर इसके बाद अगला मुहूर्त होता है जो कि सुबह 7 बजे तक का रहता है। इस बीच में भी अगर आप स्नान करते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं। साथियों, इसके बाद एक आखिरी समय होता है जिस समय तक घर की माता बहनों को स्नान कर लेना चाहिए, और वह होता है सुबह के 8 बजे तक। साथियों, अगर इसके बाद घर की कोई माता बहन स्नान करती है तो फिर वह सही नहीं माना जाता है, क्योंकि घर की लक्ष्मी को सुबह 8 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए, चाहे फिर सर्दी का समय हो या कोई भी समय हो। साथियों, इसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हमें स्नान करने से पहले अपने घर के रसोई घर की साफ सफाई करना चाहिए या बाद में। यहाँ पर भी कई सारी माता बहनें गलती करती है कि वह सुबह बिना स्नान किए अपने घर की रसोई घर में जाकर चाय बना लेती हैं और पी लेती है, उसके बाद स्नान करती है। तो साथियों, घर की माता बहनों को कभी भी बिना स्नान के घर के रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्नान करके ही प्रवेश करना चाहिए और वहां की साफ सफाई करना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि झाड़ू में भी माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए साथियों ऐसा नियम है कि झाड़ू को भी बिना स्नान किए नहीं छुआ जाता है। तो झाड़ू भी माता बहनों को हमेशा स्नान करके ही लगाना चाहिए। साथियों, अब हमने आपको बताया कि आपको सुबह 8 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर आप लोग विशेष रूप से घर की माताएं बहनें स्नान करती हैं तो वह स्नान सही नहीं माना जाता है। कभी कभार अगर आप लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, पर अगर रोज आप लोग 8 बजे के बाद, जैसे कि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे स्नान कर रही है, तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी कभी नहीं आएंगे, सुख शांति नहीं रहेगी और आपके घर के कोई काम नहीं बनेंगे। इसलिए आपको सही समय पर स्नान करना चाहिए। साथियों, अब हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि हम आपको एक ऐसी चीज भी बताएंगे जिस चीज को अगर घर की माता बहनों ने सुबह करना शुरू कर दिया तो उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहेगा। उस घर के सभी सदस्यों के काम कभी नहीं बिगड़ेंगे। साथियों, जैसे ही घर की माता बहन सुबह स्नान कर लेती हैं या नहा लेती हैं, उसके बाद आपको सीधा अपने घर के रसोई घर की सफाई करना चाहिए। उसके बाद आपको अपने घर के रसोई घर में से 1 लोटा उठाना चाहिए। उस लोटे को अपने रसोई घर में उस स्थान से भरना चाहिए
जहां से आप पीने का पानी भरते हैं और फिर जल के लोटे को भरकर सीधा अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर जाकर छिड़कना चाहिए। और ये जल आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा लेकर छिड़कना चाहिए। एक साथ पूरा जल आपको मुख्य द्वार पर नहीं डालना है, और ये जल मुख्य द्वार पर भी डालना है, और थोड़ा सा बाहर जो आपकी जगह है वहां पर भी जल छिड़कना है। साथियों, ऐसा करने से आपके घर के पितृ आपसे सदैव प्रसन्न रहते हैं और आपके घर में कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आती। उसके बाद अगर आप चाहे तो सूर्य देव को भी जल चढ़ा सकते हैं, और फिर जो आपके बाकी के काम रहते हैं, जैसे भगवान की पूजन अर्चना करना, घर का भोजन बनाना, वह काम आप कर सकते हैं। साथियों, अब कई सारी माताएं बहनें रहती हैं कि हमें तो आधा दिन काम में ही निकल जाता है, उसके बाद हम दोपहर में जाकर स्नान करते हैं, तो ऐसे माता बहनों के घर में हमेशा दरिद्रता देवी रहती है। इसलिए अगर आप भी अभी तक सही समय पर स्नान करती नहीं आ रही है तो आपको आज से ही इस नियम का पालन करना चाहिए। साथियों, स्नान करने के बाद आपको हमेशा धुले हुए और साफ सुथरे वस्त्र ही पहनना चाहिए। अगर आप स्नान करने के बाद भी वही पहने हुए कपड़ों को पहन लेते हैं तो फिर आप वापस से अशुद्ध हो जाते हैं। ये नियम विशेष रूप से माता बहनों के लिए है। साथियों, अब यहाँ पर कई सारे लोगों का प्रश्न आता है, क्या हम लोगों सर्दियों के समय सुबह और शाम दोनों समय स्नान करना जरूरी है? क्योंकि सुबह और शाम आपको पूजन वगैरह करना होता है या मंदिर वगैरह जाना होता है। साथियों, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको बस सुबह के स्नान जरूर करना है। बाकी अगर आप शाम के समय भी सर्दियों में स्नान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप शाम को हाथ मुंह धोकर पूजा पाठ कर सकते हैं। साथियों, हमने जो नियम बताए हैं, ये अगर घर के सभी सदस्य इसका पालन न कर पाए तो घर की माता बहन को जरूर इन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह घर की लक्ष्मी होती है और उन्हीं से पूरा घर जलता है। साथियों, आखिर में बस आपसे यही कहेंगे कि सुबह स्नान करने से आपके अंदर कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। आपका मन हमेशा शुद्ध और ताजगी से भरा रहता है और आपके घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। साथियों, वैसे हमने आपको अपनी तरफ से सारी जरूरी जानकारी बता दी है, पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।